धूप की पहली किरणों के साथ ही दीनू जंगल की ओर चल पड़ा था, जैसे हर दिन करता था। मेहनत उसकी पहचान थी। चल पाऊं, आज फिर बहुत काम बाकी है। लकड़ी ना कटी तो चूल्हा भी नहीं जलेगा। पायल को दूध चाहिए, अम्मा को दवा, और गीता की खांसी तो आज और बढ़ गई है। जल्दी मत कर, 2 रोटी खाकर तो जा। तेरी मेहनत देख मेरा मन रोता है, पर पेट की आग का कोई धर्म नहीं। तू भी क्या करे, यही तो किस्मत है हमारी। मैंने तेरी दवाई लाने की ठानी है। आज 2 पेड़ ज्यादा काटूंगा, देख लेना। अम्मा की आंखें अब और धुंधली हो चली हैं। तेरी खांसी भी चैन से सोने नहीं देती। बाबा, आज आप मेरे लिए क्या लाओगे? वो जंगल वाले पीले फूल या सीटी वाली गुड़िया? माँ कहती है मेहनत से सब कुछ मिलता है, तो क्या माँ भी ठीक हो जाएगी ना? तू मेरी सबसे बड़ी दौलत है पायल। तेरे लिए तो मैं जंगल भी बेच दूं, माँ को भी ठीक कराऊंगा, ये मेरा वादा है। बस तू अपनी हंसी कभी मत छोड़ना बेटी। दिन चढ़ते ही दीनू कुल्हाड़ी कंधे पर रख जंगल की ओर निकल पड़ा। हर कदम उसके संघर्ष का साथी था। इन लकड़ियों में ही 2 रोटी की खुशबू है। हर गिरती ढाल में मेरी बेटी की हंसी दिखती है। जिन हाथों में छाले हैं, उन्हीं में उम्मीदें हैं। कभी ना थकूं, यही तो खुद से वादा किया है। बहू, तेरी खांसी ठीक नहीं लगती। बिना दवा के बुखार कैसे उतरेगा? हमारे जमाने में भी तकलीफें थी, पर अब बेटा है, देखेगा रास्ता कोई। अम्मा जी, दीनू तो जान दे देगा मेरे लिए, पर पैसा कहाँ से लाए जब जेब भी खाली है। सरकारी अस्पताल में भी कुछ नहीं बचा। अब तो बस ऊपर वाले से ही उम्मीद है। हर दिन की तरह शाम ढलते ही दीनू थका हारा घर लौटा, लेकिन उसकी आंखों में थकान नहीं, एक उम्मीद थी। बाबा देखो, मैंने आज माँ के लिए पानी भरा, अम्मा को भी खाना दिया, अकेले ही सब किया। माँ कहती है मैं बहादुर बेटी हूँ। आप खुश हुए ना बाबा? बहादुर नहीं, तू तो मेरी रानी है। तेरी जैसी बेटी हर घर को मिल जाए। अब चल, माँ की दवा का इंतजाम करना है। कल का दिन हमारे लिए कुछ नया लाएगा। रात गहराती गई और गीता का बुखार बढ़ता ही चला गया। दीनू की आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। हे राम, तेरा बदन तो आग बन गया है। सारी देह तप रही है, आंखें बुझ गई हैं। सरकारी अस्पताल गया था आज, पर वहां तो बस खाली बोतलें रखी थी। दीनू, तू चिंता मत कर दीनू, मैं ठीक हो जाऊंगी। बस एक लोटा पानी दे दे, गला सूख रहा है मेरा। तो काम से थका हुआ आया है, थोड़ा आराम कर। पायल को संभाल, मैं रात काट लूंगी दीनू। माँ, तो ठीक क्यों नहीं होती? तेरी खांसी सुन के मेरा दिल डरता है। मैं तो रोज मंदिर जाती हूँ तेरे लिए, भगवान से कहती हूँ मेरी माँ को ठीक कर दो। भाई दीनू, सुना है गीता की हालत खराब है। ये बुखार तो पूरे गांव में फैल रहा है। सरकारी दवाखाने में कुछ नहीं बचा, बस ऊपर वाला ही बचा सकता है अब। सच कह रहे हो भैया, पर मैं हारूंगा नहीं। गीता को बचाना है, जो हो सो करूंगा। मैं शहर भी जाऊंगा दवा लाने के लिए, पर बेटी को अकेला कैसे छोड़ूं मैं? बहू, तू ऐसे हार मत मान, हिम्मत रख। तेरे जीने से ही ये घर जिंदा है। दीनू तेरा बहुत ख्याल रखता है। पायल भी अब तेरे बिना नहीं जी पाएगी बेटा। अम्मा, लगता है अब बस कुछ पल बचे हैं। मैं तुझसे और दीनू से कुछ कहना चाहती हूँ। अगर मैं ना बची तो पायल को संभालना, उसे कभी अकेला मत पड़ने देना अम्मा। ये आखिरी शब्द थे गीता के होठों से। बस फिर एक लंबी सांस निकली और सब कुछ थम सा गया। हे भगवान, तूने ये क्या किया? मेरे गरीब घर से ये उजाला भी छीन लिया। मैं तो बस मेहनत करता था, फिर क्यों मेरी बीवी को इतनी जल्दी ले गया तू? उस दिन गांव में एक और औरत चली गई और एक मासूम बच्ची की दुनिया उजड़ गई, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।
कुछ गांव वाले बैठे हैं। दीनू गुमसुम सा एक कोने में बैठा है। गीता को गुजरे कुछ महीने बीत गए थे। घर में सन्नाटा पसरा था और पायल की मुस्कान जैसे कहीं छुप गई थी। दीनू भैया, अब अकेले कब तक रहोगे? बिटिया है, अम्मा है, कोई तो चाहिए घर में। हम तो कहें अब दूसरी शादी कर लो। घर की देखभाल तो कोई औरत ही कर सकती है। भैया, गीता के बिना सब सूना लगता है। उसकी यादें हर कोने में बसी हैं। पर बिटिया का सोचना पड़ेगा अब। उसे माँ की जरूरत है। सच कह रहे हो तुम। एक विधवा औरत है, सरला नाम की, सीधी है, काम काज में भी तेज है, किसी से कोई झगड़ा भी नहीं किया अभी तक। अगर चाहो तो बात चलवा दूं। मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता, पर घर की हालत बिगड़ती जा रही है। अगर सरला सच में शादी है तो चलो मिल लेते हैं एक बार। कुछ ही दिनों में शादी का फैसला हो गया। दीनू ने गीता की तस्वीर के सामने सिर झुकाकर सरला को घर में लाया। अम्मा जी, आपको दवा दी है, खा लेना। और पायल बिटिया, ये दूध पी ले। मैं जानती हूँ सब नया है आपके लिए, पर मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। बस थोड़ा वक्त दो। ठीक है बहू, तेरा व्यवहार ठीक लग रहा है। भगवान करे तू सच में घर संभाले। हमने बहुत दुख देखा है, अब चैन चाहिए। तू बस बेटी को माँ का प्यार दे दे। नहीं माँ, तुम मेरी माँ जैसी बन पाएगी। वो कहानियाँ सुनाती थी, मुझे सुलाती थी। क्या तुम भी मुझे माँ जैसा प्यार कर पाओगी? मुझे माँ की बहुत याद आती है। हाँ पायल बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ जैसा ही प्यार करूँगी। तुम्हें कहानियाँ सुनाऊंगी और अपनी गोद में रोज सुलाऊंगी। शुरू में सब ठीक चला। सरला सुबह उठती, खाना बनाती, अम्मा की देखभाल करती, पर धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आने लगा। एक दोपहर जब दीनू काम पर गया था और पायल स्कूल में थी, माँ जी कुछ काम करते हुए एक बर्तन गिरा देती हैं। तू फिर से बर्तन गिरा बैठी अंधी औरत। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो सब संभालूंगी। तेरी दवाइयों में ही दम निकल जाता है। मर क्यों नहीं जाती एक बार में? हाँ। बहू, मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया। तेरी बेटी जैसी हूँ, मत यूं ताना दे। तेरा मुंह पहले मीठा था, अब जहर क्यों? गीता होती तो ये दिन ना आता। जब शाम को दीनू आता है, सरला फिर से मीठा बनकर बात करती है। आज कुछ ज्यादा थके हुए लगते हो। मैंने तेरा पसंदीदा खिचड़ी बनाई है। अम्मा को दवा दे दी है, आराम कर रही है। पायल भी कमरे में पड़ रही है चुपचाप। तू है तो घर में रोशनी लौट आई है। मैंने सही फैसला किया शायद। गीता की कमी तो रहेगी, पर तूने सब कुछ संभाल लिया सरला। जमुना पलंग पर लेटी थी। पायल स्कूल जाने को तैयार थी। वक्त बीतता गया। सरला अब अम्मा और पायल से धीरे धीरे उखड़ने लगी थी और उसकी आंखों में गुस्से की झलक दिखने लगी थी। अम्मा, मैं स्कूल जा रही हूँ, जल्दी लौटूंगी। सरला माँ कह रही थी दूध खुद गर्म करूँ। वो अब मुझे माँ जैसा प्यार नहीं देती। माँ की बहुत याद आती है, बहुत ज्यादा। जा बेटी, भगवान तेरे साथ रहे। तेरी पढ़ाई ही तेरा असली साथी है। सरला की बातों को दिल पर मत ले, उसका मन अब जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है। पायल स्कूल चली जाती है। दीनू जंगल गया था और घर में रह गई है बस सरला और बूढ़ी अंधी जमुना। सारा दिन बुढ़िया की सेवा में कट जाता है। न खुद चैन से खा पाती हूँ, न बैठ पाती हूँ। हर बार दवाई दवाई दवाई, हर दोपहर खाना अलग। घर में नौकरानी बन के रह गई हूँ क्या? बहू, अगर तकलीफ हो तो मत कर सेवा। मैं पानी भी खुद भी पी लूंगी। चिंता मत कर। दीनू को मत बता, उसका मन दुखेगा। पर तू गुस्सा मत किया कर, डर लगता है। अब डर लग रहा है तुझे? जब बोलना नहीं आता तब तो बहुत पूछती थी। तेरी आंखें वैसे भी कुछ नहीं देखती, तो अब ज्यादा नाटक मत कर।
एक दिन सरला की नफरत अपने चरम पर पहुंच गई। अम्मा की दवाई की शीशी उसके हाथ में थी और उसके मन में एक खौफनाक ख्याल आया। रसोई के कोने में सरला कुछ पीली पाउडर की पुड़िया दवा में मिला देती है। बस एक बार ये दवा चढ़ जाए तो रोज रोज का झंझट खत्म हो जाएगा। न देखभाल करनी पड़ेगी न ताने सुनने। जो गीता छोड़ गई थी वो भी अब चला जाएगा। थोड़ी देर बाद सरला दवा लेकर जमुना के पास जाती है। अम्मा जी, आपकी दवा लाई हूँ। थोड़ा मीठा कर दिया है स्वाद के लिए, ताकि पेट में आराम मिले और नींद भी। ले लीजिए आराम से, कोई जल्दी नहीं। बहू, तू बड़ी नेक है। सच कहूँ तो मुझे तेरे जैसी बहू की उम्मीद ना थी। भगवान तुझे खुश रखे और पायल को भी। चल अब ये दवा पी लेती हूँ जो किस्मत में है। अम्मा ने वो जहरीली दवा पी ली और फिर कुछ ही घंटों में उनका शरीर जवाब देने लगा। रात का समय जब दीनू घर लौटता है, अम्मा की हालत बिगड़ी हुई थी। अम्मा, ये क्या हाल हो गया है तेरा? तेरा बदन ठंडा क्यों पड़ रहा है? सरला, तूने दवा दी थी ना? क्या किया तूने? मेरी माँ को क्या खिलाया है? मैंने तो वही दवा दी थी जो रोज देती हूँ। शायद उम्र हो गई है, अब शरीर थक गया। मैंने पूरी कोशिश की संभालने की, पर अम्मा की सांसें तो खुद ही साथ छोड़ गई जैसे। अम्मा चली गई और पायल की जिंदगी से एक और अपनों की छाया खत्म हो गई। कुछ महीनों बाद एक दिन पायल स्कूल से जल्दी लौट जाती है और चुपचाप आंगन में बैठ जाती है। दीनू जंगल गया हुआ था। सरला रसोई में कुछ खतरनाक करने जा रही थी। सरला चाय में कुछ पाउडर डाल देती है। पायल अब बड़ी हो गई है, बहुत सवाल करने लगी है। अगर ऐसा ही रहा तो मेरा सारा राज खोल देगी। इससे पहले कि ये कुछ बोले, इसे भी हटाना होगा, जैसे उस बुढ़िया को हटाया वैसे ही। पायल पीछे की खिड़की से सब देख रही थी। उसकी आंखों में डर भी था और सवाल भी। नहीं माँ, तो ये क्या मिला रही है चाय में? ये दवाई नहीं लग रही, ये कुछ और है। तुम मुझे क्यों ऐसे देख रही है डरावनी आंखों से? मैं बाबा को बता दूंगी सब कुछ। तू कब से देख रही थी ये सब? तूने देखा तो अब जिंदा नहीं रह सकती तू। अगर तूने कुछ कहा तो तेरा भी हाल वही होगा जो तेरी दादी का हुआ था, समझी? माँ, तू माँ नहीं है, तू तो राक्षस है, राक्षस। मैं किसी से नहीं डरती, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। माँ ने कहा था सच से डरना मत। अब मैं सबको बता दूंगी तेरी सच्चाई। पर सरला को अब डर नहीं रहा। उसके दिल में इंसानियत मर चुकी थी और वो कुछ भी कर सकती थी। तू बहुत बोलने लगी है, अब तेरी जुबान बंद करनी ही पड़ेगी। तुझे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। इस जंगल में तुझे छोड़ दूंगी हमेशा के लिए। पायल की चीखें सुनने वाला कोई न था। वो मासूम बच्ची अब जंगल के सन्नाटे में खड़ी थी, अकेली, डरी हुई। सरला ने उसे बेहोश कर दिया था। यही रह, कोई लेने नहीं आएगा तुझे। तेरे जैसे बच्चों की कोई कीमत नहीं होती। अगर तू वापस आई तो जिंदा नहीं बचेगी। अब जा और भूल जा अपना घर। पायल के गायब होने के बाद दीनू बिल्कुल टूट चुका था, पर अब भी वो हर दिन की तरह जंगल जाता, शायद उसी में राहत खोजता। हर तरफ सन्नाटा है, मन भी सूना हो गया। घर में बेटी की हंसी थी, अब बस दीवारें बोलती हैं। सरला भी कहती है शायद पायल भाग गई, पर मेरा दिल कहता है वो कहीं फंसी हुई है। अरे ये क्या चीज है जमीन में? लकड़ी तो नहीं है, ये तो कोई बक्सा लगता है। काफी पुराना और जंग लगा हुआ है। देखूं तो सही, शायद कुछ समझ आए। दीनू ने मिट्टी हटाई और उसके नीचे एक पुराना संदूक निकला। बहुत भारी था, जंग से भरा, लेकिन बंद नहीं। हे भगवान, ये तो सोने के सिक्के हैं और साथ में कुछ पुराने गहने भी हैं। किसी जमाने का खजाना लगता है, पर ये मेरे किस काम का नहीं है। हाँ, अगर मैं इसे बेचूं तो गांव के उधार चुका सकता हूं मैं। अम्मा के लिए जो कर्ज लिया था वो भी चुकता हो जाएगा। पायल को भी ढूंढने में मदद मिलेगी। शायद किस्मत ने अब साथ दिया है।
सरपंच जी, जंगल में खुदाई करते समय मिला ये। मैं बेईमानी नहीं करना चाहता, आपके पास लेकर आया हूँ। गांव की भलाई में लग जाए ये धन, बस मुझे एक मदद चाहिए पायल को ढूंढने में। दीनू, तूने ईमानदारी की मिसाल दी है। ऐसा आदमी कम मिलता है आज के जमाने में। पायल को ढूंढना अब पूरे गांव का काम है और इस धन से सबका भला होगा, तेरा भी। गांव वालों ने मिलकर ढूंढना शुरू किया। जंगल के कोने कोने में आवाजें गूंजी, पर पायल कहीं न मिली। अगले दिन गांव का मास्टर जी जंगल से गांव लौट रहे थे। अचानक उन्हें एक बच्ची पेड़ के नीचे दिखती है। अरे, ये तो पायल लगती है। गंदे कपड़े, सूजी आंखें। बेटी, तू यहाँ क्या कर रही है इतनी दूर? मास्टर जी, मुझे मेरी माँ ने ही छोड़ा था। सरला माँ, वो मुझे मारना चाहती थी। दादी को भी उसने ही मारा था। मैं सब जानती हूँ। अब मुझे बाबा के पास ले जाओ अभी। मास्टर जी पायल को लेकर गांव लौटे। अब सबके सामने सच रखा जाएगा। पायल, तू बता क्या हुआ था तेरे साथ। तू डर मत, गांव तेरे साथ है। जो भी सच है खुलकर बता दे। सरला माँ ने दादी को जहर दिया था। मैंने खुद देखा था। उसने दवा में कुछ मिलाया था और जब मैंने टोका तो मुझे भी मारने चली। जबरदस्ती मुझे जंगल में छोड़ गई वो। बहन सरला, कुछ कहना चाहती हो क्या, या बस चुपचाप ये आरोप सह लोगी? अगर तेरे पास सफाई है तो दे दे, वरना सजा से कोई नहीं बचा सकता तुझे। मैंने कुछ नहीं किया। ये बच्ची झूठ बोल रही है। मुझे बदनाम करने की साजिश है ये सब। मैं तो बस सबका ख्याल रखती थी। दादी खुद बीमार थी। मैं क्या कर सकती थी भला इसमें? हाँ, बस कर सरला, अब और झूठ मत बोल। पायल झूठ नहीं बोल सकती, वो मासूम है। तेरे लिए मैंने गीता की कसम खाई थी, पर तूने उस कसम को भी लज्जित कर दिया। सरला की चालें अब सबके सामने थीं। गांव वाले सब समझ चुके थे कि कौन दोषी है और कौन सच्चा। ऐसी औरत को गांव में नहीं रहने देंगे, जिसने माँ बेटी के रिश्ते को ही कलंकित किया हो। उसका दिल तो पत्थर से भी सख्त निकलेगा। अब इस पंचायत को फैसला सुनाना होगा। सरला को गांव से बहिष्कृत किया जाता है। ना अब ये यहाँ पर रहेगी, ना किसी घर में जाएगी। ऐसे लोगों को समाज में जगह नहीं मिलती। तेरी सजा यही है, अब तू अकेली रहेगी। और जो सोना दीनू को मिला है उसे वो अपना कर्ज चुका सकता है। और साथ ही उसने कहा है बाकी के सोने से गांव में एक स्कूल बनाया जाए। सरला को गांव से निकाल दिया गया। दीनू टूट चुका था, पर पायल को वापस पाकर उसमें नई जान आ गई। जहां कभी दुख की परछाई थी, अब वहां उम्मीदों की रोशनी थी। माँ का सपना अब सच हो चुका था।